लगाने के लिए हमें चाहिए कोन। आप घर में भी बना सकते हैं, पर मेरे पास हैं ये रेडीमेड कोन्स जो मैंने लास्ट ईयर ऑनलाइन मंगवाए थे और कुछ बचे हुए हैं मेरे पास। मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूँगी और न जाने अब इनसे रंग रचेगा कि नहीं। और साथ ही ये है नींबू का रस और इसमें मैंने शुगर पीस कर, चीनी पीस कर मिक्स कर ली है। इसको जब मेहंदी हमारी लगाने के बाद सूखेगी तो हम इसको हल्का हल्के हाथों से मेहंदी के ऊपर लगा देंगे। और उसके बाद मेरे पास ये मेहंदी का तेल भी पड़ा था, तो मैं ये लगा लूँगी हाथों में। इसको लगाने से मेहंदी का रंग अच्छा निकल कर आता है। और आप जब भी मेहंदी लगाएं तो ध्यान रखें कि हमारे हाथ जो हैं बिल्कुल ऑयल फ्री होने चाहिए और उसमें कोई मॉइस्चराइज़र वगैरह ना लगा हो। अगर मॉइस्चराइज़र लगा होगा या ऑयल वगैरह लगा होगा तो मेहंदी का रंग नहीं चढ़ेगा। अब मैं बनाने लगी हूँ, मेहंदी लगाने लगी हूँ, लेकिन मुझे मेहंदी बिल्कुल लगाना नहीं आती है। और प्रैक्टिस करने के लिए ही मैंने ये कोन मंगवाए थे, लेकिन एक आध बार लगाई और फिर सब ऐसे ही पड़े रहे और बिल्कुल अनाड़ी हूँ। तो चलिए लगाना स्टार्ट करने लगी हूँ मैं यहाँ पे। और कांपते हाथों से स्टार्ट किया और ये क्या बन गया। चलो मिटा देते हैं इसे। उसे निकाल दिया और मैंने क्या सोचा कि चलो इसका थोड़ा सा आगे से मेहंदी का अच्छा फ्लो हो जाए, तो मैं कोन को आगे से उसकी टिप जो है थोड़ी बड़ी कर ली। अब फिर ट्राई कर रही हूँ लगाने के लिए और पहले से बेहतर है। एक लाइन लगा ली है मैंने और ये क्या, मुझे पसंद नहीं आया। मैंने उसको फिर पास रखे कपड़े से साफ कर दिया। मेहंदी लगाते हुए एक पुराना कपड़ा भी पास ज़रूर रखें, जिससे कि कोन की टिप आप साफ़ करते रहें, बार बार ज़रूरत पड़ जाती है। और मेरे जैसे हैं तो पूरी मेहंदी ही उतारने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए मेहनत कर रहे हैं और ये एक लाइन लग गई है। अब जैसी भी लगी है ऐसे ही गुजारा करेंगे। तो इसी तरह से दूसरी लाइन भी मैंने लगा ली है। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। तो यहाँ लग रही है मेहंदी और ये देखिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और ऐसे लग रहा है जैसे बहुत एक्सपर्ट लगा रहा है कोई मेहंदी फटाफट। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरे हाथ में मेहंदी लग जाए और इजी वे में लग जाए। तो मैं यहाँ पे इस तरह से पूरे हाथ पे लाइंस लगा ले रही हूँ और उसके बाद मैं इसको दूसरी तरफ से भी लाइंस लगा के डायमंड शेप में बना दूंगी। इस तरह से डायमंड शेप्स ऑलमोस्ट बना दिए हैं अप्रॉक्सीमेटली। और अब इनके बीच को फिल कर दूंगी। तो था ना कितना आसान बनाना, अब मैं फटाफट इनको फिल करती जाऊंगी तो हाथ भरा भरा सा लगेगा। और इस तरह से सारे जितने भी स्क्वायर्स या डायमंड शेप हैं हमारे पास उनको हम फिल कर देंगे। मैं घर पर मेहंदी इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोरोना के टाइम पे मैं किसी के सामने मास्क लगा के आधा घंटा बैठी रहूं और वहाँ लाइन पे लग के पहले इंतज़ार करें बारी का और उसके बाद बीमारी घर लाने का खतरा मोल लें। तो उससे बेहतर है जैसी भी लगे घर पे लगाना, मेरे ख्याल से मुझे सेफ लग रहा है। और घर में आराम से, वहाँ बहुत टाइम लग जाता है लाइन में लगने में और फिर उसके बाद लगाने में भी आधा घंटा कम से कम लगा देते हैं। तो इतनी देर किसी के साथ बिल्कुल सट कर बैठना खतरे से खाली ना था, तो मैंने खुद ही लगाने का सोचा। ये देखिए इस तरह से मेरा काफ़ी भर गया अब हाथ और फटाफट मैं लगा रही हूँ। मैं नहीं लगा रही हूँ, बेसिकली फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि इतनी देर कौन बोर होगा मेरे साथ। तो ये लिखो। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिख दिया है, उनका नाम सुखविंदर है, शॉर्ट में सुखी। और बाकी जो हाथ बच गया है उसमें भी इस तरह से फिल कर दूंगी। और फ्लांस के साइड में अगर आप खाली जगह ज़्यादा नज़र आ रही है तो वहाँ पे आप थोड़ी और लाइंस वगैरह फिल कर सकते हैं ताकि हाथ और भरा भरा लगे। मैंने थोड़ी थोड़ी लाइंस बाद में और फिल कर ली थी और जहाँ भी खाली जगह मिले वहाँ पे भी
छोटे छोटे मैंने फ्लावर्स बना दिए हैं। इस तरह से, और मैं दूसरे हाथ में भी लगा लूँगी बाद में। तो और शाम को मैं एक वीडियो और डालूँगी, उसे देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वो मैं हस्बैंड के साथ एक सरप्राइज़ है, DIY स्पेशली करवा चौथ के लिए। तो हस्बैंड को भी नहीं बताया है, मैं उनका एक्सप्रेशंस देखना चाहती हूँ। वो तो सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने क्या सोच के रखा है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो तो देखना बिल्कुल ना भूलना। आशा करती हूँ आपको अच्छा ही लगेगा। और इस तरह से मैंने जो उंगलियों के ऊपर के पोर्शन है उनमें खूब सारी मेहंदी लगा दी है, और उंगलियों से इनको मैं स्मूथ कर लूँगी। और अब थोड़ा सा बाजू में भी लगा देते हैं। यहाँ पे लगाने की वैसे चूड़ियाँ आ जाती हैं तो दिखाई तो देता नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत लगा ही देती हूँ। और यहाँ पे भी मैंने इस तरह से ट्रायंगल सा बना के उसको फिल कर दिया है। जो मन में आया बनाती चली गई, और इस तरह से मेरा हाथ एक साइड से लग गया है। थोड़ा सा और डिटेलिंग दे रही हूँ, बहुत एक्सपर्ट बन गई हूँ। चलो, लग ही गया ना। अब ये जब सूख जाएगा तो मैं दूसरे हाथ में लगाऊंगी, और उसमें क्या लगाऊंगी मालूम नहीं, जो दिमाग में आएगा उसी टाइम लगा दूंगी। जहाँ भी मुझे जगह थोड़ी थोड़ी खाली नज़र आ रही है वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ बना दे रही हूँ। अब पिछली साइड पे भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक फ्लावर। ये फ्लावर मैं बचपन में ड्राइंग कॉपी में बहुत बनाती थी, और इसकी तारीफ़ छोटे बन में मेरी बहुत करते थे कि बहुत सुंदर फूल बनाती हो। तो चलो, वो बचपन का फूल मैंने बना दिया हाथ पे, और थोड़ी सी इसकी बेल बना देते हैं उंगली पे। इसमें भी थोड़े से पत्ते वगैरह बना के फिल कर देते हैं। ये देखो, अब थोड़ा सा बेल को ऊपर को भी बढ़ा देते हैं, और फ्लावर को भी थोड़ा सा और सजा देते हैं, ताकि हाथ भी भरा भरा लगे, खाली खाली सा ना लगे बहुत ज़्यादा। और ऊपर की तरफ भी छोटी सी बेल और पत्ते। अब थोड़ा थोड़ा सा दूसरी उंगलियों में भी थोड़े से कारीगरी कर देते हैं, इससे कि हाथ जो है पूरा भरा भरा दिखेगा, खाली खाली नहीं लगेगा। तो लीजिए, मेरा एक हाथ हो गया मेहंदी लगकर तैयार। अब ये सूख गया है तो इस साइड में ये नींबू और शुगर का जो मैंने सिरप बनाया था वो मैं इस पे लगा दूंगी। सिरप इन एसेंस की मिक्सचर जो बनाया था, नींबू को घोला था मैंने चीनी के साथ। इस तरह से लगा देने से ये चिपके रहेंगी, मेहंदी हमारी छूटेगी नहीं, और ज़्यादा देर हाथ में लगने से रचेगी भी अच्छी। तो चलिए, शाम को मेरा दूसरा वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलना। सरप्राइज़ है जो मेरे हस्बैंड के लिए। जल्दी मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।